हाय एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ 30 नवंबर 2022 बाय न्यूटन स्कूल, दैट इज न्यूटन लव्स डिफरेंट सिटीज। Also, before moving on, make sure to register for the upcoming Premier Coding Contest by Newton School for some amazing experience and prizes. The link is given there in the description. So, as always, let's start by understanding the question. There are n different cities C1, C2 up to Cn on a number line and Newton is currently in city X. ठीक है, क्या बोला गया है कि n डिफरेंट सिटीज है एक नंबर लाइन पे, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन पे, और वो कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किए गए हैं। मतलब कि पहला सिटी C1 कोऑर्डिनेट पे है, दूसरा C2 पे है, अप टू आखिरी सिटी जो है वो Cn कोऑर्डिनेट पे है। और करंटली न्यूटन जो है वो सिटी X पे है, मतलब कि ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ओके। Now he wants to travel to all other cities, मतलब कि x नंबर ऑफ सिटीज है, उसको ये सभी सिटीज में ट्रैवल करना है। ओके, so he wants to choose an integer s such that he can visit all the cities starting from city x using two operations. ठीक है, तो अब वो करंटली सिटी x में है और उसको इन सभी सिटीज को ट्रैवल करना है। उसके लिए उसको एक ऐसा इंटीजर s सिलेक्ट करना है सच दैट वो x से इन सभी सिटीज में ट्रैवल कर पाए यूजिंग टू ऑपरेशंस। दो ऑपरेशन क्या है, नीचे दिए गए हैं। सब्ट्रैक्ट s फ्रॉम द करंट सिटी एंड गो टू द रिजल्टेंट सिटी। ठीक है, तो करंट सिटी मान लो k है, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है s, और ये जो रिजल्टेंट आता है k डैश, ये उसका नया सिटी हो जाएगा। तो एक तरीका ये है, आफ्टर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर सिटी वैल्यू ऑफ s एंड इफ ही इज ऑन अ करंट सिटी k। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन क्या है, एड एस टू द करंट सिटी एंड गो टू द रिजल्टेंट सिटी। मतलब कि अगर करंट सिटी के है तो उसमें एस को ऐड करना है और जो भी रिजल्टेंट सिटी में पहुंचता है वहां पे। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशन यूज करके एंड यूजिंग अ इंटीजर वैल्यू एस स्टार्टिंग फ्रॉम सिटी एक्स, उसको ये सारे सिटीज विजिट करने हैं। ठीक है, बेसिकली करंटली वो जहां पे खड़ा है उससे एस यूनिट पीछे मूव होके, या तो फिर करंटली वो जहां पे खड़ा है वहां से एस यूनिट आगे मूव होके। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एस सच दैट न्यूटन कैन विजिट ऑल एन सिटीज। ठीक है, तो अब हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस बतानी है सच दैट ही कैन विजिट ऑल द एन सिटीज यूजिंग दिस टू ऑपरेशंस एंड व्हेन ही इज इनिशियली ऑन सिटी एक्स। ठीक है, नोट ही में विजिट अदर सिटीज नॉट ऑन द लिस्ट एज वेल इन द प्रोसेस। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि वो ऐसे कोऑर्डिनेट पे हो जो कि ये एन सिटीज की लिस्ट में ना हो। मतलब कि मान लो वो करंट ये जो सिटी है, ये है फोर्थ सिटी, ये है फिफ्थ सिटी, ये है एट 21 यूनिट्स। ठीक है, इसका C4 है 21 और इसका है 28 मान लो, और S की वैल्यू है लेट सपोज ये 29 है। ठीक है, और करंटली वो सिटी 5 पे है और S की वैल्यू है 4। तो उसको दो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहले 4 स्टेप पीछे आएगा, सब्ट्रैक्ट करेगा तो 25 यूनिट सिटी पे आएगा, और फिर वापस 4 स्टेप पीछे आएगा तो यहाँ पे आएगा। तो जो 25 वाला है वो लिस्ट में नहीं है, बट ऐसा हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। फाइनल टारगेट क्या है कि सारे के सारे सिटीज विजिट होने चाहिए। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहली लाइन में है n दैट इज द नंबर ऑफ सिटीज एंड x दैट इज द करंट सिटी नंबर, इनिशियल सिटी नंबर, एंड नेक्स्ट लाइन में n इंटीजर्स दिए गए हैं विच रिप्रेजेंट द एरे C, जो कि n सिटीज के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, आउटपुट में हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ s बतानी है सच दैट स्टार्टिंग फ्रॉम x एंड यूजिंग दीज टू ऑपरेशंस वो ये सारे के सारे सिटीज विजिट कर पाए। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली देखो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि n सिटीज है। ठीक है, और वो कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब कि फर्स्ट सिटी C1 कोऑर्डिनेट पे है, सेकंड सिटी C2 कोऑर्डिनेट पे है, अप टू n सिटी Cn कोऑर्डिनेट पे है। ओके, और क्या बोला गया है कि इनिशियली जो न्यूटन है वो x कोऑर्डिनेट वाली सिटी पे है। अब हमें ये सारे के सारे सिटीज विजिट करने हैं और प्रोसीजर क्या है कि पहले हमें कोई एक इंटीजर s सिलेक्ट करना है, फिर हम जो भी करंट पोजीशन पे है उनसे s यूनिट आगे बढ़ सकते हैं या तो s यूनिट पीछे जा सकते हैं। ऐसे प्रोसेस रिपीट करके हमें सारे के सारे n सिटीज विजिट करने हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो कोशिश करो कि आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो और सोचने की कोशिश करो, तो काफी क्लैरिटी आ जाएगी। अब एक बात समझो, ये मान लो मेरे n सिटीज है। ठीक है,
और ये यहाँ पे x है जहाँ पे करंटली न्यूटन है, और मुझे ये सारे के सारे सिटीज विजिट करने हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कोई एक इंटीजर s सिलेक्ट करना है और उसके बाद हम दो ऑपरेशन कर सकते हैं रिपीटेडली, मतलब कि कितने भी बार, लेकिन इन दो ऑपरेशन की मदद से हमें ये सारे सिटीज विजिट करने हैं। ऑपरेशन क्या है, पहली बार अगर वो करंटली k यूनिट पे है नंबर लाइन पे तो उसमें s ऐड कर दो, मतलब कि k यूनिट्स आगे जंप कर दो, या तो फिर करंटली अगर वो k यूनिट पे है तो s सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब k यूनिट्स पीछे चले जाओ। अब अगर इस मूवमेंट को आप ऑब्जर्व करोगे, देखो यहां पे मान लो वो इनिशियली है तो s यूनिट्स आगे गया मान लो, फिर वापस s यूनिट्स आगे गया मान लो, फिर वापस s यूनिट्स आगे गया मान लो, फिर वापस s यूनिट्स न्यूटन आगे गया मान लो। अब एक पॉइंट पे वो आगे जाना बंद कर देगा, वापस पीछे आएगा। मान लो यहां से उसने आना चालू किया, क्योंकि इस तरफ भी सिटीज है तो s यूनिट्स वो पीछे आया, s यूनिट्स वो पीछे आया, s यूनिट्स वो पीछे आया, s यूनिट्स वो पीछे आया। फिर मान लो और पीछे आना चालू किया, s यूनिट्स, s यूनिट्स, s यूनिट्स, ठीक है। अब वापस उसको आगे जाने का मन किया, वापस आगे, वापस आगे, वापस आगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से विजिट कर पा रहे हैं, जो कि करंट पोजीशन जो है, करंट पोजीशन हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये वाली थी। तो यहां से जो भी s के मल्टीपल्स में डिस्टेंस है उनको ही कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि यहां से यहां गए वो भी s है, फिर ये भी s है एंड सो ऑन, ठीक है। फिर रिटर्न में भी सिर्फ वही पॉइंट्स आ रहे हैं। तो हमें s की वैल्यू को एज मैक्सिमम एज पॉसिबल तो सिलेक्ट करना है, उसके बारे में भी सोचेंगे, लेकिन और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, s की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि ये जितने भी पॉइंट्स है इनमें ये C1 C2 Cn कवर हो जाने चाहिए, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट्स है। आफ्टर सिलेक्टिंग अ वैल्यू ऑफ s ये फिक्स पॉइंट्स हो जाते हैं जहां पे न्यूटन विजिट कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो C1 C2 Cn है वो इन पॉइंट्स में आ जाने चाहिए, ठीक है। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो, लेकिन ये n पॉइंट्स तो आ ही जाने चाहिए। मतलब कि अगर मैं करंटली यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो s यूनिट्स यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मान लो दो सिटीज है, ये x है इनिशियल वैल्यू और ये C1 है, ये C2 है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट विजिट किया वो चलेगा, वो क्वेश्चन में भी बोला है कि ही में विजिट अदर सिटीज विच आर नॉट इन द लिस्ट, लेकिन ये जो n सिटीज है वो तो इन पॉइंट्स में ही कवर हो जाने चाहिए, ऐसा हमें s सिलेक्ट करना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब एक बात समझो, अगर हमें ऐसा चाहिए जो कि वो पर्टिकुलर पॉइंट्स में ही आ जाए, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि ये जो s है, ये x है, ठीक है। तो हमारी s की वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो या तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाए, या तो वो मल्टीपल मूवमेंट में आ जाए, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे बहुत दूर है, ये मान लो ये डायरेक्ट आ गया, फिर यहाँ पे 2 बार में आया, फिर यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, फिर यहाँ पे हो सकता है कि उसको 4 बार ऐसे एस 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 मूवमेंट करना पड़े, ठीक है। लेकिन ये सब इनमें आ जाने चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये s होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, 2s होगा, 2 जंप लिए, ये s होगा, ये 2s होगा, ये s होगा, ये 4s डिस्टेंस होगा एंड सो ऑन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो दो सिटीज के बीच में अगर मुझे x से स्टार्ट करके पहले हर एक सिटी को राइट हैंड साइड विजिट करना है, फिर वापस यहाँ आके वापस लेफ्ट हैंड साइड सारे सिटीज को विजिट करना है, तो दो सिटीज के बीच का जो डिस्टेंस है उनका वो जो डिस्टेंस है वो s का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो एक सिटी से दूसरे सिटी में जा पाएगा। अगर वो k टाइम्स s है तो k टाइम्स जंप लेके वो करंट सिटी से नेक्स्ट सिटी में जाएगा, लेकिन दो सिटीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो मल्टीपल ऑफ s होना चाहिए। तो अभी हमें दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस पता है लेकिन s नहीं पता, तो वो कैसे मिलेगा, s जो है वो हर एक दो कंसेक्यूटिव सिटीज के बीच का जो डिस्टेंस है उसका डिवाइजर होना चाहिए और वो एज लार्जेस्ट पॉसिबल होना चाहिए। इसका मतलब सभी दो कंटिन्यूस सिटीज के बीच का जो डिस्टेंस है उनका जो जीसीडी होगा एक तो डिवाइजर होना चाहिए और एक एज लार्जेस्ट पॉसिबल होना चाहिए। मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो होगा सभी कंसेक्यूटिव सिटीज के बीच के डिस्टेंस का
वही हमारे एस की वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर। अब देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। सो अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एस जो है वो सभी कंसेक्यूटिव सिटीज के बीच का जो डिस्टेंस है उन सभी का जीसीडी होना चाहिए। तो एक बात समझो, सबसे पहले तो हमें जो C1 C2 CN दिया गया है वो शॉर्टेड ऑर्डर में तो है नहीं, और हमारे पास x भी है इनिशियल वैल्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इनको शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो आफ्टर शॉर्टिंग द वैल्यूज हमारी नंबर लाइन पे ये जो है वो C1 C2 CN ये सारे सिटीज है जो कि इस एरे में दिए गए हैं। और मान इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x को लोकेट करना पड़ेगा। मान लो x की वैल्यू है ये, ठीक है। तो इतना काम हो जाने के बाद हम इन सभी के बीच का जो है वो इन सभी वैल्यूज जो है इन सभी का जो जीसीडी है वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट करना है किसको, एरे सी को, ठीक है। मैंने कोड में एरे ए लिया है बट वो कंफ्यूज नहीं होना। अब मुझे x को प्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एरे को ट्रैवर्स करूंगा और जब भी मुझे ऐसी सिटी मिलेगी जो कि x से बड़ी है, मतलब कि x से नंबर लाइन पे आगे है, ऐसी जो मुझे पहली सिटी मिलेगी, मैं क्या करूंगा, सभी सिटीज को एक एक एरे के इंडेक्स में आगे मूव कर दूंगा और करंट इंडेक्स पे x को रख दूंगा। मतलब कि अभी इनिशियली जब x नहीं होगा तो ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो मैं क्या करूंगा, इस एरे को ट्रैवर्स करूंगा फॉर, और मैं ये जो C एरे है वो n+1 साइज का लूंगा क्योंकि टोटल मुझे n+1 एलिमेंट्स डालने हैं, n इनिशियल सिटीज और एक सिटी x, ठीक है। और C ऑफ n जो है उसको मैं -1 रख दूंगा इनिशियली, वहां पे कोई अभी सिटी अलॉट नहीं की है। नाउ फॉर I = 0, I is less than ni++, इफ C of I is greater than x, जैसे ही हमें पहला ऐसा सिटी मिलेगा जो कि ग्रेटर देन x है, तो हमें क्या करना है, जैसे कि ये हमें कब मिलेगा, C of 4 is greater than x मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 5th इंडेक्स दे देंगे, इसको 6th दे देंगे, इसको 7th दे देंगे, ठीक है। तो वो कैसे होगा, यहां पे 7th इंडेक्स होगा। फॉर j = n, j is greater than I, j माइनस, ठीक है। C of j = C of j -1, इससे हमारा काम हो जाएगा। हमने क्या किया, पीछे से इसको यहां पे डाल दिया, इसको यहां पे डाल दिया, इसको यहां पे डाल दिया, ठीक है। तो ये 5th इंडेक्स पे चला जाएगा, ये 6th पे और ये 7th पे, तो 4th इंडेक्स खाली हो गया। तो 4th इंडेक्स जो है मतलब कि C of I, उसको हम क्या दे देंगे, x यूनिट्स दे देंगे, मतलब कि ith सिटी जो है वो x यूनिट्स पे है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अब इससे बाहर निकलने के बाद अगर हमें पता चलता है कि C of n जो है वो -1 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इनिशियली -1 था, अभी भी -1 है। इसका मतलब C of I greater than x वाली कंडीशन कहीं भी ट्रू नहीं हुई है, मतलब कि x is greater than all the n cities given। तो मैं क्या करूंगा, C of n को ही x बना दूंगा क्योंकि मुझे बेसिकली ये n+1 सिटीज शॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। अब ये जो कंसेक्यूटिव डिस्टेंस है उन सब का जीसीडी है वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो इनिशियली मैं कह सकता हूं आंसर = C of 1 - C of 0, जो सबसे पहला डिस्टेंस है वो, ठीक है। नाउ फॉर I = 2, I is less than or equal to ni++, आंसर = GCD ऑफ करंट, जो आंसर है मतलब करंट जीसीडी है वो, और C of I - C of I -1, ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्टेंस है वो, मतलब कि पहले ये आंसर हो गया, फिर इसका और इसका जीसीडी निकलेगा, फिर रिजल्टेंट जीसीडी इसके साथ निकलेगा एंड सो ऑन। और यहाँ पे हम जब आएंगे तो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा इन सभी डिस्टेंसेस का, which would be the biggest step which we can take either forward or backward in order to visit all the n cities starting from the initial city x, ठीक है। और ये हमने इसको शॉर्टेड ऑर्डर में एरे में स्टोर करने के लिए ये सब किया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर हो गया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग O of n log n कह सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक बार शॉर्टिंग करना पड़ा था। ये जीसीडी तो कॉन्स्टेंट टाइम में निकल जाएगा और बाकी तो फॉर लूप है, तो ये इजीली गिवन टाइम में हो जाएगा। थैंक यू।